हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक प्रोनाउन से रिलेटिव है। प्रोनाउन के सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और मैं चाहूँगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंटैक्स से रिलेटिव चैप्टर है। आइए देखते हैं फिर। जैसे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा इसको डिफाइन करना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है? हम कह सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर asking questions। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम क्वेश्चंस मतलब जैसे कि प्रश्न करने के लिए हम इसका यूज हम करते हैं। आगे हम बोल सकते हैं, इसमें चाहे तो एक लाइन और जोड़ दीजिए, सिंस दे आर कैम इन प्लेस ऑफ अ नाउन। चूंकि ये नाउन के स्थान पर यूज होते हैं और हम जनरली जानते हैं कि प्रोनाउन का डेफिनेशन अगर हम बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है, मतलब ये शब्द जो संज्ञा के बदले में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है ये नाउन के स्थान पे ही इसका अक्सर यूज होता है। इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब चलिए हम चर्चा करते हैं आखिर हम इनमें कौन कौन से वर्ड्स हम पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। आइए देखते हैं फिर। जैसे कि इसमें आएगा पहले आपका हु, दूसरा आएगा हुम, एक आएगा आपका हुज और आएगा आपका विच और व्हाट। इन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। ये सब के सब आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही ये सब आते हैं। प्रोनाउन में आपको पढ़ना है हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताऊं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और भी वर्ड्स आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि व्हेन भी आता है आपका, वेयर भी आता है, वाई भी आता है और आपका हाउ भी आता है। लेकिन इन कंसेप्ट को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के थ्रू हम नहीं पढ़ेंगे, इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इनका यूज नहीं होता है, इनका यूज नहीं हम करेंगे कभी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। आइए फिर चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हु। हु क्या होता है भाई? हु का हिंदी अर्थ अगर देखा जाए तो होता है कौन। हु का अर्थ होता है कौन और इसका यूज हमेशा सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम करते हैं। पता करने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हु इज प्लेइंग देयर। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है हु इज प्लेइंग देयर, वहां कौन खेल रहा है। अगर इसका हम आंसर अगर हम पता करें तो देखिए कैसे सब्जेक्ट का पता इससे चल रहा है। हु इज प्लेइंग देयर, जैसे कोई नाम ले लीजिए, जैसे रवि इज प्लेइंग देयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, रवि इज प्लेइंग देयर, आप इस बात को कह सकते हैं। जैसे कि हु इज टीचिंग मैथ्स, गणित कौन पढ़ा रहा है, तो आप बोल सकते हैं जैसे इसका आंसर जो आएगा मिस्टर शर्मा इज टीचिंग मैथ्स। फ्रेंड्स, आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस चीज को पता करते हैं आखिर हम सब्जेक्ट के रूप में हम कैसे समझ लेते हैं। अगर हम बात करें हु से अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो देखिए उसका जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट से आएगा। देखिए हु से क्वेश्चन किया गया, इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका सब्जेक्ट से आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम कह सकते हैं हु का प्रयोग हम
क्या करते हैं, सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम सेंटेंस में करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका आता है, अब देखिए इसके बाद है होम। होम होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है, करने के लिए। जैसे कि हु का ही ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है होम, और इसका यूज हम जनरली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, होम आर यू टॉकिंग टू। आप किससे बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर जो होम का यूज है, ये अभी आपको पता चलेगा, ये ऑब्जेक्ट का पता करेगा। जैसे कि whom आर यू टॉकिंग टू, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं जैसे कि आई एम टॉकिंग टू रतन, मैं रतन से बात कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर जो हु का जो पूरा जो श्रेय जो जाता है वो ऑब्जेक्ट को जाता है। जैसे कि सेंटेंस में अगर हम पता करें तो देखिए यहाँ पर हु का प्रयोग एज ए सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर हु का प्रयोग हुआ है। जैसे और भी देखिए सेंटेंस, होम हैज ही इनवाइटेड, उसने किसे आमंत्रित किया है, तो आप इसका देखिए आंसर देखेंगे तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर हु है, यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हु का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। अब देखिए जैसे कि होम का जो होता है इसका अर्थ किसे भी होता है, इसका अर्थ किसको भी होता है। ठीक, अब तीसरा जो टॉपिक हमारा बनेगा हुज बनेगा। इसका अगर हिंदी अर्थ करें किसका, इसका हिंदी अर्थ आता है किसका, और इसका प्रयोग हम कभी भी सेंटेंस में मालिक का पता लगाने के लिए, मालिक का पता करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा, जैसे कि हुज इज दैट बुक, देखिएगा वह किताब किसकी है या किसका है। तो यहां देखिए ये किताब का जो मालिक का पता लगाने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। अगर इसका आंसर हम लिख सकते हैं दैट बुक इज हिज भी कर सकते हैं, वह किताब उसकी है, दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरी है, दैट बुक इज योर्स, वह किताब आपकी है। बहुत से आप ऐसे ले सकते हैं यूज। तो यहाँ देखिए हुज का प्रयोग जो है सेंटेंस में मालिक का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक, और भी देखिए, चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। हुज हाउस was that, whose house was that, वह घर किसकी थी, तो that house was theirs, वह घर उनकी थी। यहाँ पर देखिए whose का प्रयोग एज ए पोसेशन बताने के लिए किया गया, जैसे कि अधिकार भी कर सकते हैं या मालिक का पता लगाने के लिए किया गया। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर हु का प्रयोग मैं बताया आपको किसे किसको के सेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। और मैं बताऊं फ्रेंड्स, जैसे कि हुज का प्रयोग होम का प्रयोग हम प्रेपोजिशन के भी साथ करते हैं। होम का प्रयोग
प्रेपोजिशन के साथ, प्रेपोजिशन के साथ भी होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं प्रेपोजिशन प्लस होम। जैसे देखिए एग्जाम्पल, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, गीतांजलि वॉज रिटेन बाई आर्यन टैगोर, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर आप बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जैसे कि होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, और जैसा कि मैं अभी आपको बताया होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं, और उसमें देखिए प्रेपोजिशन का भी यूज होता है, हु के साथ प्रेपोजिशन का भी यूज होता है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे बाद में भी देखकर इसका स्टडी आप कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे विच का। विच ये आपका चौथा है। देखिए विच का प्रयोग हम कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता करने के लिए करते हैं। और एक भी और समझिए, विच का प्रयोग हम और भी हम कह सकते हैं, और इसका प्रयोग चॉइस और सिलेक्शन, मतलब विकल्प के लिए भी हम करते हैं, आइए फिर कर दिया जाए, विच इज योर पेन। देखिएगा थोड़ा सा सेंटेंस बहुत ही इजी है। विच इज योर पेन, तुम्हारा कलम कौन सा है। आप यहां देख सकते हैं विच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। विच इज योर पेन, विच योर कार, विच योर बाइसिकल, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अब देखिए चॉइस और विकल्प वाला कैसे सेंटेंस बनेगा। विच of the pens do you like most। देखिएगा बहुत से कलम हैं, उसमें से कौन से कलम तुम ज्यादा पसंद करते हो। यहां पर देखिए विच का प्रयोग, ये जो आप वर्ब देख रहे हैं, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर विच का प्रयोग हुआ है। तो हम जनरली कर सकते हैं विच का प्रयोग हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता करने के लिए करते हैं, और इसका प्रयोग हम सिलेक्शन या चॉइस या सिलेक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं। यहाँ पर चॉइस और सिलेक्शन का, और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। आइए फिर अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनेगा व्हाट। अब चलिए देखिए व्हाट मतलब आप जानते हैं क्या। हम कह सकते हैं व्हाट का प्रयोग भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी होता है। जैसे कि मैं बताया आपको, वर्ड का प्रयोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों स्थिति में होता है, और इसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर जो आएगा, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो यहाँ पर ये जो व्हाट का यूज यहाँ पर हुआ है सब्जेक्ट के रूप में हुआ है,
सब्जेक्ट के रूप में। जैसे अगर इसी सेंटेंस में देखा जाए, व्हाट हैव यू लॉस्ट, आपने क्या खोया है। यहाँ पर देखा जाए व्हाट का यूज यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में नहीं हुआ है। व्हाट हैव यू लॉस्ट, आपने क्या खोया है, तो आई हैव लॉस्ट जो ऑब्जेक्ट आप रखेंगे जनरली आप उससे समझ सकते हैं यहाँ पर व्हाट का यूज क्या किया गया, ऑब्जेक्टिव केस में किया गया। आइए फिर और भी रूल देख सकते हैं। व्हाट का प्रयोग, व्हाट के प्रयोग से प्रोफेशन मतलब पेशा या व्यवसाय के लिए भी करते हैं। जैसे कह दिया जाए व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या है। जैसे व्हाट इज सी, वह क्या है। यहाँ पर इन सेंटेंसेस से प्रोफेशन का पता चल रहा है, प्रोफेशन पेशा का। स्टूडेंट्स आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। जैसे व्हाट का प्रयोग हम प्रोफेशन पेशा या व्यवसाय के लिए भी हम करते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज सी, प्रोफेशन यहाँ पर पेशा बताया जा रहा है, प्रोफेशन आपका क्या है। और भी देख सकते हैं व्हाट का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन्स को बताने के लिए, अर्थात उनका एक्शन, उनका कार्य, उनका एक्शन हो, कार्य हो या कोई थिंग्स हो, उसको हम बताने के लिए भी हम करते हैं। जैसे व्हाट का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि वस्तु हो या कोई एक्शन हो उसको बताने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ पर देखिए व्हाट हैज हैपेंड क्या घटित हुई है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे कि कोई नॉमिनेशन का कोई चीज़ नहीं, कोई सजीव की बात यहाँ नहीं हो रही है। आगे भी देख सकते हैं व्हाट इज देयर, वहाँ क्या है, व्हाट इज देयर। तो इन सेंटेंसेस से ये पता चल रहा है कि व्हाट का प्रयोग मतलब जैसे कि कोई एक्शन हो या कोई थिंग्स हो उसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए और भी हम देख लेते हैं। चलिए व्हाट और विच को साथ लेके चल रहा हूँ। जैसे कि और भी रूल देख सकते हैं, 8वां रूल होगा आपका, व्हाट या विच के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल कर दिया, जैसे इन विच क्लास डू यू रीड। यहां पर देख सकते हैं विच के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है। इस सेंटेंस को आप चाहे तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि विच क्लास डू यू रीड इन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। ये भी आप इसको इस तरह से भी आप रख सकते हैं सेंटेंसेस को। और भी देखिए जैसे कि व्हाट अबाउट व्हाट आर यू सो एंग्री। तो इस चीज को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर यू सो एंग्री अबाउट, आप किस चीज को लेकर इतना क्रोधित है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक वीडियो था। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा इन शॉर्ट में आपको बता दूं। जैसे कि देखिए हु, होम और हुज, इन तीनों का यूज, इन मतलब तीनों का, इन तीनों का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं, राइट। अब देखिए विच और व्हाट,
इनका यूज हम कोई थिंग्स हो या तो जैसे कि मैं बताया आपको, जैसे कि हु, हुम और हुज का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं। हु का प्रयोग हम सब्जेक्टिव केस में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में और हुज का प्रयोग पॉजिटिव केस में होता है, कभी भी करते हैं हम। अब देखिए विच और व्हाट का यूज हम थिंग्स या एनिमल्स के लिए हम करते हैं, जैसे कि आपको मैं बहुत से एग्जांपल्स भी रखा। अब देखिए, जैसे कि वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व मैं ये चीज तो आपके सामने 5 चीजें जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट को मैंने लाया था और मैं बोला था कि जैसे ये सारा चीज आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। आखिर ये सब भी तो इंट्रोगेशन जैसे कि वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, ये भी तो आपका प्रश्नवाचक शब्द है। आखिर इसका यूज हम इसमें क्यों नहीं करते, नहीं करेंगे? कारण क्या है? देखिए, इन सब का यूज हम जब करते हैं कभी भी तो उसका आंसर नाउन के साथ आता है। कोई भी आप एग्जांपल देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई भी एग्जांपल हो, जैसे कि यहाँ विच है, इसमें नाउन है, राइट? विच है, यहाँ पर नाउन है। जैसे कि यहाँ पर देखिए विच है, यहाँ पर व्हाट है, आप देख सकते हैं नाउन है। आगे देखिए व्हाट है, यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पर हैपेंड है, चूंकि यहाँ पर कोई नॉन लिविंग के बारे में बताया जा रहा है इसलिए यहाँ चीज शो नहीं किया गया है। अब देखिए, जैसे कि व्हेन से अगर हम बात करें तो व्हेन से आपका टाइम का पता चलता है, टाइम, और जो टाइम की अगर हम बात करें तो ये आपका एडवर्ब में चला जाता है, इसलिए हम इसका यूज हम इसमें नहीं लेते हैं। ये आपका था वेयर, वेयर था जो कि आपको प्लेस में प्लेस बताता है, ये प्लेस बताता है, तब भी ये एडवर्ब में चला जाता है। और वाई से आपका रीजन, रीजन का पता चलता है, ये भी एडवर्ब में। और हाउ से मैनर, मैनर का पता चलता है, इसलिए ये सब एडवर्ब में चले जाते हैं। तो इसलिए हम इसको हम इसमें नहीं रखेंगे। अगर चलिए इस पे अगर एग्जांपल हम रखेंगे तो देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। व्हेन, जैसे कह दिया, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय कब जाते हो? अगर इसका आंसर अगर हम ले तो आई गो टू स्कूल, स्कूल अगर हम कर दे मॉर्निंग, तो क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है, क्योंकि वहां पर मॉर्निंग देख रहे हैं आप, मॉर्निंग को यूज किया लेकिन देखने से लग रहा है सेंटेंस अधूरा है। सही बात है, अधूरा है। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग आप यूज करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इससे मॉर्निंग जो शब्द एक प्रेपोजिशन आ जाता है। और भी एग्जांपल जैसे वेयर, जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव, तो आप कह सकते हैं आई लिव। अगर हम इंडिया कर देते हैं, आई लिव इंडिया, मैं भारत रहता हूं, तो गलत है। आप देख सेंटेंस क्या है आपके लिए, जैसे देखने से लग रहा है अधूरा, आई लिव इन इंडिया, तो इन आ जाता है प्रेपोजिशन चूंकि इस नाउन के पहले, और यहाँ पर इन जो ये सारा चीज आपका एडवर्ब जैसा काम करने लगता है, इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं रखेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।